हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, उसके अभ्यास 4.3 के कुछ हम लोग सवाल देखेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। इसके पहले भी मैंने इस पाठ के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक को समझाया है। ठीक है, जिन्होंने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सारी वीडियोस साथ में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को समझने से पहले आप इस चैप्टर के पहले के 2-4 वीडियो जो मैंने बनाए हैं आप उसे देख लें। ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल है, 3 वर्ष पूर्व यानी 3 साल पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, रहमान की जो आयु थी उसका उल्टा, एंड अब से 5 साल बाद यानी 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले वर्तमान आयु को x मान लेते हैं। माना वर्तमान आयु x है। ठीक है, रहमान की जो वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, x है। तो 3 साल पूर्व जानते हो, 3 वर्ष पूर्व उसकी कितनी उम्र रही होगी, तो लिखोगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु क्या रही होगी, x-3 रही होगी कि नहीं रही होगी। उसी तरीके से 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या होगी बताओ। बाद वाली आयु के लिए जोड़ते हो और पहले वाली आयु के लिए घटाते हो। इतना तो अब तक पता ही चल गया होगा। ठीक है, कह रहा है क्या, अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्नानुसार वो कह रहा है जो 3 साल पहले की आयु है और जो 5 साल बाद वाली आयु है, दोनों का जो व्युत्क्रम करो। क्या करो, व्युत्क्रम और उसका योग। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो ये 3 साल पहले की आयु का योग का 3 साल की पहले की आयु का व्युत्क्रम हो गया, और ये 5 साल की आयु 5 साल बाद की आयु का व्युत्क्रम हो गया, और इन दोनों का जो योग है वो 1/3 के बराबर है। यही प्रश्न कह रहा है, पढ़ के देखो। ठीक है, तो जैसा वो कहा वैसा हम कर दिए। अब इसके बाद इसको हल करेंगे। हल करने के लिए यहाँ पे लसा लेना होगा, तो इन दोनों कोष्ठक का लसा लोगे तो ये दोनों कोष्ठक गुणा में आ जाएंगे। ठीक है, अब इस कोष्ठक से इन दोनों में भाग दोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका ऊपर गुणा कर दोगे तो ये आ गया x+5। ये कोष्ठक से इन दोनों में गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये ऊपर गुणा कर दोगे तो आया x-3। तो x प्लस x मिलके कितना हो गया, 2x। 5 में से 3 गया 2। कोष्ठक का कोष्ठक में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, x² + 5x - 3x - 15। कोष्ठक का कोष्ठक में गुणा करने आता ही होगा, -3 का गुणा दोनों में कर दिए। अब क्या करोगे, तिर्यक गुणा, 3 का गुणा इसमें करोगे, या भी थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हल करोगे तो यहाँ 5x में से 3x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x - 15। अब हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने पे देखो 3 का गुणा दोनों में होगा और 1 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 2x - 15 बराबर 3 दूना 6x + 6। अब इन दोनों को उठा के एक तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x - 6x - 15 और -6 बराबर 0। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप लोग इसी तरीके से इसको हल करोगे, x² ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग, ये आपका 2x है, 2x में से 6x माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, -4x, और -15 - 6 जानते हो, -21 बराबर 0। अब 21 को इस प्रकार तोड़ना होता है, आपको पता ही है, द्विघात हल करना सीखे होगे पिछले वीडियोज़ में, इसीलिए मैंने कहा कि आप पहले पिछले की वीडियो देख लो पीछे की। तो 21 को ऐसा तोड़ते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पे 4 आए, तो वो है 7 × 21, और 7 और 3 को घटाने पर आपका 4 भी आ जाता है, तो यही उसका वो गुणनखंड है। ठीक है, अब क्या करोगे कि माइनस का दोनों में गुणा करोगे तो -7x प्लस 3x - 21 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों का जोड़ा बना दी। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x - 7। इन दोनों में से कॉमन क्या है, 3,
तो यहाँ पे भी क्या आएगा x माइनस 7, क्योंकि 3 से दोनों में भाग दोगे तो यही आएगा। x माइनस 7 को बाहर निकाल लो, ठीक है। क्या बचा, x प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ से हमको मिला x बराबर 7, इसको भी 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा -3। कभी भी किसी की उम्र माइनस में तो नहीं हो सकती, यानी यहाँ से जो रहमान की आयु निकल कर आई वो कितनी आई, वर्तमान आयु 7 वर्ष, क्योंकि तुमने x किसको माना था, रहमान की वर्तमान आयु को। तो देखा किस प्रकार से किया गया, वर्तमान आयु पूछा था, वर्तमान आयु को x मान लिए, 3 साल पहले का ये हो गया, 5 साल पहले का ये, 5 साल बाद का ये हो गया। कह रहा है इन दोनों का व्युत्क्रम, तो ये है ये इन दोनों का व्युत्क्रम। फिर कह रहा है इनका योग, ठीक है, तो योग भी कर दिया। कह रहा है ये योग जो है 1/3 है, तो 1/3 कर दिया। अब इसको हल करना तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है, हल करके आप आयु निकाल लोगे। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। अब देखो ये 2 सब्जेक्ट यहाँ पर है, गणित और अंग्रेजी, तो एक तरह से 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर का जो जोड़ है वो आपका 30 है। इस पर इस तरह के सवाल मैंने एक बताया है, इस पाठ के मैंने 4-5 वीडियो बनाए हैं, ठीक है। उसमें से जो दूसरी वीडियो है उसमें मैंने ये बताया था कि जब भी 2 नंबर का या 2 संख्याओं का योग दिया गया हो तो उसको किस तरीके से माना जाता है। जैसे कि 2 संख्याओं का योग 50 है, ठीक है, अगर पहली संख्या इसमें आपकी 10 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी जानते हो, वो होगा 50 माइनस 10। उसी तरीके से यहाँ 2 संख्याओं का योग कितना है, 30 है, तो अगर इसमें पहली संख्या x होगी तो दूसरा कितना होगा, 30 माइनस x। तो इसी तरीके से हम मान लेंगे कि गणित में उसने x अंक प्राप्त किए और इंग्लिश में 30 माइनस x, तो यही मान लेते हैं। माना शेफाली ने गणित में x अंक तथा अंग्रेजी में x अंक था, और अंग्रेजी में कितना हो जाएगा अपने आप 30 माइनस x। ये मानने का तरीका है, ठीक है, जब भी जोड़ दिया हो तो इस तरीके से माना जाता है। 30 अंक पाए, ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं पाए, समझ गए। ये तो हमने मान लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब जो कह रहा है प्रश्नानुसार वो कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि यदि गणित में उसके 2 अंक अधिक हों तो 2 अंक अधिक कर लो। गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर, अगर गणित में उसे 2 अंक अधिक मिलते तो क्या मिलता, गणित में अभी कितना मिला है, x मिला है, 2 अंक अधिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2। और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दो भाई। तो अभी अंग्रेजी में कितना मिला है, अभी अंग्रेजी में मिला है 30 माइनस x, ये मिला है अभी, लेकिन कह रहा है 3 कम कर दो, तो 3 इसमें से कम कर दो, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 30 में से 3 गया 27 माइनस x, यानी 3 कम करने पे ये आया और 2 गणित में जोड़ने पे ये आया। जैसा वो सवाल कहा वैसा कर दिए। अब कह रहा है अब जो ये दोनों अंक प्राप्त हुए हैं उनका गुणनफल 210 है ना, कह रहा है अब उसका गुणनफल 10 है, यानी जो अंग्रेजी में गणित में 2 अंक बढ़ाए थे ये हो गया, अंग्रेजी में 3 अंक कम किए थे ये हो गया। अब कह रहा है इसका गुणनफल 210 है, तो जैसा प्रश्न कहा था वैसा कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो हमें द्विघात मिलेगा। चलिए हल करते हैं। x का गुणा दोनों में करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा 27x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे गुणा करोगे तो 54 माइनस 2x बराबर 210। अब x स्क्वायर देखो ऋणात्मक आ गया, तो इसको धनात्मक करने के लिए इन सबको उधर भेज दो। इन सभी संख्याओं को इधर ट्रांसफ़र कर दिए, तो x स्क्वायर ऋणात्मक था, इधर आया तो प्लस हो गया। इन सबको इधर ले आ रहे हैं, यानी दाहिने साइड, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ये प्लस 27 था माइनस 27 हो गया, ये 54 प्लस में था तो माइनस 54 हो गया, और ये माइनस 2x था तो इधर आके प्लस 2x हो गया। ये पहले से 210 प्लस था तो ये तो इधर ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 27 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा माइनस 25, और 210 में से 54 घटा दिए तो 156 आ गया।
अब 156 को हमें ऐसा तोड़ना है, इस तरीके से गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे 25 आवे। तो 156 का जब गुणनखंड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 13 गुणे 12 से 156 आता है, और 13 और 12 को जोड़ने पे 25 आता है। यानी 25 की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, 13 + 12। तो इस चीज़ को हम इधर लिखेंगे और 0 को इधर लिख लेते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x² - 13 + 12 x + 156 बराबर 0। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम इसको इधर लेके नहीं जा रहे, बस खाली इसको उल्टा कर रहे हैं। ये इधर लिख दे रहे हैं, ये इधर लिख दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया भाई, माइनस का गुणा दोनों में करोगे तो -13x आ जाएगा, और ये -12x हो जाएगा, प्लस 156 बराबर 0। अब जानते हो जोड़ा बना लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या है, x - 13, और इन दोनों में से क्या कॉमन क्या है, -12। तो 12 से भाग में दोगे दोनों में तो यहाँ पर x आ जाएगा, और 12 से इसमें भाग दोगे तो 13 आएगा, और माइनस यहाँ से कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। तो अब यहाँ से दोनों में से ये कोष्टक बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x - 13 बाहर आ गया, तो बचा क्या, x - 12, ठीक है। तो यहाँ पे x - 12 बराबर 0। अब 2 कोष्टक आ गया, तो इन दोनों को 0 के बराबर करोगे तो पहले वाले से x बराबर 13 मिलेगा, और दूसरे वाले को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 12 मिलेगा। यानी तुम्हें x का यहाँ 2 मान मिल गया, ठीक है। अगर x का पहला मान यानी 13 लेते हो तो गणित में उसके अंक कितने हो जाएंगे जानते हो, गणित में तुम x माने थे यानी गणित में 13 हो गए, और अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, 30 में से 13 घटाओ कितना आता है, 17। तो ये हो जाएगा अगर तुम x का मान 13 लेते हो तो। अगर x का मान तुम 12 लेना चाहते हो तब उसका गणित में जो अंक हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, और अंग्रेजी में उस लड़की का जो अंक हो जाएगा 30 में से 12 घटाओ 18। तो ये भी तुम्हारा हल है, ये भी तुम्हारा हल है। अब इन दोनों में से तुम कोई भी हल ले लो वो सही होगा, ठीक है। तो ये सवाल समझ गए होगे, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे किए हैं। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है एक आयताकार खेत। तो आयताकार खेत है तो एक आयत बना लो, ठीक है। अब कह रहा है आयताकार खेत का जो विकर्ण है, विकर्ण ये होता है, 2 विकर्ण होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो कह रहा है इसका जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 अधिक है। छोटी भुजा ये है, तो छोटी भुजा हमें पता ही नहीं है, हमें पता होता तो उसमें 60 जोड़ के ये लिख देते, क्योंकि 60 अधिक है। ये न तो इसका मान दिया है, न तो 60, न तो इसका मान है, न तो इसका मान है, न तो विकर्ण का मान है, न तो छोटी भुजा का मान है। कह रहा है छोटी से 60 अधिक है, तो छोटी वाली को x मान लो, तो 60 अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा, x + 60। दूसरी लाइन कह रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है। अब बड़ी भुजा ये है ना, तो छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये समझ गए। अभी जो मैंने यहाँ माना है यही चीज़ हम शब्दों में लिख लेते हैं। तो देखा जैसा मैंने माना था वैसा लिख लिया, छोटी भुजा x ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था तो हम छोटी भुजा को x ले लिए। विकर्ण कह रहा है 60 अधिक है तो विकर्ण में 60 जोड़ दिए। बड़ी भुजा कह रहा है कि 30 अधिक है तो 30 जोड़ दिए। अगर कहता कि 30 कम है तो माइनस कर देते, बस यही कर दिए। अब देखो हमें तीनों भुजा पता चल गया। तो अब तुम एक चीज़ ध्यान से देखो, तो जब ये आयत है तो आयत ये 2 भागों में बढ़ जा रहा है, तो ये भाग कौन सा भाग है जानते हो, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और समकोण त्रिभुज के अनुसार ये होता है आपका आधार, और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। और ये होता है आपका ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई या लंब, जो भी बोलो। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब यानी ऊंचाई का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे कितना है, x + 60 का स्क्वायर, आधार कितना है, x + 30 का स्क्वायर, और लंब है आपका x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। a + b का होल स्क्वायर जानते हो, a² + b² + 2ab, 2 × a × b, तो यही आएगा। उसी तरीके से इसमें भी a² + b² + 2ab, 2 × a × b, और प्लस ये x², ये रह गया। अब क्या करोगे कि इन सबको उधर ट्रांसफ़र कर दोगे। क्या करोगे, इन सबको उधर
ट्रांसफ़र कर दोगे तो ये 0 आ गया। एक्स स्क्वायर मिलके कितना हो गया 2x² प्लस 900 प्लस 60x। ये सब तो इधर वाले हैं, ठीक है, बाएं हाथ वाले, और दाएं हाथ वाले सब इधर आएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2x² में से x² घट गया तो कितना बचा x²। 900 में से 3600 घटेगा, बड़ी संख्या है तो 900 में से 3600 घटेगा तो -2700 आएगा, ठीक है। 60 में से 120 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -60x आएगा, ठीक है। x वाले टर्म को बीच में लिखते हैं, पता ही होगा तुम लोग को, और ये पूरी जो पद हैं इसको एक तरफ लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x²। इसको इधर हम नहीं भेज रहे हैं, खाली हम इधर की ओर लिख रहे हैं, तो ये 60x माइनस 2700 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब हम क्या करेंगे कि 2700 को ऐसा तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे 60 आए। तो जानते हो 2700 जो होता है वो 90 गुणे 30 के बराबर होता है, और 90 में से 30 घटाओगे तो वो किसके बराबर आ जाता है 60। यानी अब 60 की जगह पे तुम क्या लिखोगे 90 माइनस 30। तो चलो लिखते हैं, 60 की जगह पे अगर तुम्हें लिखना है तो ये लिखोगे 90 माइनस 30x माइनस 2700 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हल कर दो बस, तो माइनस का गुणा दोनों में करोगे तो -90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700, ठीक है। अब जोड़ा बना लो, इसमें से कॉमन क्या है x, तो x माइनस 90 आ गया। यहाँ से कॉमन लोगे 30 तो यहाँ भी आ गया x माइनस 90। x माइनस 90 बाहर ले लो तो क्या बचा x प्लस, अब दो कोष्ठक का गुणनफल 0 है तो बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल कर दो, तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा x बराबर 90। दूसरे वाले को 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा -30, ठीक है। तो जो कि मान नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी कोई भुजा की लंबाई -30 नहीं होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो x किसको माने थे, छोटी भुजा को, तो यहाँ से तुम्हारी जो छोटी भुजा आ गई वो कितनी आ गई 90, और बड़ी भुजा कितनी आ गई वो जो 30 अधिक थी, तो 30 अधिक कर दो, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर। समझ गए। तो इस तरीके से सवाल कर सकते हो, जैसे वो बोला था वैसे कर दिए, खाली इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना था, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, और कोशिश करिए इन सारे सवालों को लगाने की। जो वीडियो में मैंने सवाल बताए हैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको वो सारे सवाल आए होंगे। अगर वीडियो समझ में आया है, सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। लेकिन अगर आपको कोई प्रश्न किसी पिक्चर या वीडियो के माध्यम से पूछना है तो आप मेरे सोशल मीडिया पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेझिझक सवाल पूछिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है। वीडियो को दोस्तों से शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।